आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की। नामीबिया से लाए गए चीतों को प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। प्रधानमंत्री श्योपुर के कराहल में आयोजित महिला स्व सहायता समूहों के कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा। आज से 5 अक्टूबर तक हो सकेंगे स्थानांतरण। और राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में 26 सितंबर को होगी स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की। ये चीते नामीबिया से लाए गए हैं। 750 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला ये राष्ट्रीय उद्यान करीब 2 दर्जन से अधिक चीतों के प्राकृतिक वास में रहने का उपयुक्त स्थान है। इसके अलावा श्योपुर और शिवपुरी जिलों में लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर जंगल का इलाका है, जिसमें चीते खुले में घूम फिर सकेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी इस अवसर पर मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत में चीतों के पुनर्वास कार्यक्रम में मदद के लिए नामीबिया सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये चीते अभी हमारे मेहमान हैं और इन्हें कुनो राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण में ढलने के लिए कुछ महीनों का समय दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांव की अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों के आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए नई संभावनाएं बनाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। श्री मोदी आज श्योपुर जिले के कराहल में स्व सहायता समूहों की महिलाओं के सशक्त नारी शक्ति समर्थ भारत सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। उन्होंने बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम हर जिले के लोकल उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके जरिए पिछले 8 सालों में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में हमने हर प्रकार से मदद की है। आज पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक बहनें इस अभियान से जुड़ी हैं। सरकार की महिला सशक्तिकरण प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर ग्रामीण परिवार से कम एक बहन इस अभियान से जुड़े। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस भी सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, उस क्षेत्र में उस कार्य में सफलता अपने आप तय हो जाती है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में महिलाओं के योगदान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान का नेतृत्व महिलाओं ने ही किया है। कार्यक्रम में श्री मोदी द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की बड़ौदा शाखा के मारुति नंदन स्व सहायता समूह को 10 लाख की ऋण सहायता का सांकेतिक चेक प्रदान किया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। श्योपुर मुरैना रोड के सिरोही हनुमान मंदिर के पास आज स्व सहायता समूह की महिलाओं की बस पलटने से 22 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिनमें से 3 महिलाओं को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जिला अस्पताल में उपचार करा रही घायल महिलाओं को देखने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज से प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का 100% लाभ प्रदेश के प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सबसे बड़ा मानवीय और जन कल्याण का अभियान बनाए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाकर उन्हें आनंद और संतुष्टि की अनुभूति करवाना है। जन सेवा अभियान के अंतर्गत आज प्रदेश के सभी जिलों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। धार से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जिले में 8 स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 300 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। वहीं नीमच जिले में भी बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। अशोकनगर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में लगाए गए रक्तदान शिविर में बड़ी तादाद में लोग रक्तदान करने पहुंचे। उमरिया, सीहोर, बैतूल, सीधी, जबलपुर और नर्मदापुरम सहित विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। उधर खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में 33 योजनाओं के चिन्हित हितग्राहियों को लाभ पत्र वितरित किए गए। राज्य सरकार द्वारा तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया गया है। आज से 5 अक्टूबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण हो सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान लगभग 20,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी इधर से उधर होंगे। तबादला नीति के अनुसार प्रत्येक जिला और राज्य के शासकीय कर्मचारी जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में आते हैं, उनका स्थानांतरण जिले के भीतर कलेक्टर के माध्यम से और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे।
प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 साल तक आयु वर्ग के बच्चों के लिए 26 सितंबर को स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रभारी मंत्रियों और स्थानीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा। गौरतलब है कि पूरे सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो, इसके लिए पोषण माह का आयोजन इस दिशा में जन आंदोलन और जन समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा देने का उत्तम अवसर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 18 सितंबर को जबलपुर आएंगे। वे तनखा मेमोरियल ट्रस्ट की रजत जयंती पर मानस भवन में जस्टिस जेएस वर्मा स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन में भी भाग लेंगे। खंडवा के श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव विज्ञान दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। रतलाम जिले के जावरा स्थित हुसैन टेकरी शरीफ पर चेहल्लुम का आयोजन शांति के साथ संपन्न हुआ। सीहोर जिले में आज पुलिस द्वारा सभी ब्लॉक में विशेष अभियान चलाकर स्कूल बस और चालकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।